एग्जैक्टली देखिए क्या होता है, अगर तो ये टैक्स वाला मामला नहीं आया होता तो उस फिस्कल डेफिसिट नंबर पर और क्वालिटी ऑफ फिस्कल डेफिसिट पर अगर मार्केट ने फोकस करा होता तो आज मार्केट 500 पॉइंट ऊपर होता। 25,000 रुपये। आज निफ्टी 25,000 जाता अगर, क्योंकि मार्केट को एक चीज़ मिल गई, दूसरी चीज़ नहीं मिली, एक चीज़ मिल गई जो था फिस्कल डेफिसिट पर। और वो लग भी रहा था कि आरबीआई के डिविडेंड के बाद थोड़ा स्कोप है वहाँ पर 5.1% से कम करके, मैं 5% हो जाता है तो सीधा 4.9 पर ले आए, वो पॉजिटिव था। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट को ये रिस्क था कि कहीं कैपिटल गेंस पर कुछ आ रहा है, इसके लिए मार्केट ने उस नंबर के बाद रैली नहीं किया। आपने याद देखा होगा वो नंबर आने के बाद मार्केट में रैली नहीं हुई, लेकिन उसके बाद रैली मार्केट में हुई, लोअर लेवल से रिकवरी आई। लेकिन मैं एक चीज़ अभी फिर जोड़ रहा हूँ, कल का दिन फिर देख लेते हैं, कल का दिन देख लेते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। आज के नंबर्स देख लेते हैं, एफआईडीआई के किस तरीके के नंबर्स रहे, इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं। अच्छा, अब हमारे साथ लक्ष्मण जुड़ गए हैं, एक बार लक्ष्मण के पास चलते हैं दिल्ली और जानते हैं कि जो टैक्स रेजिम में चेंजेस किए गए हैं इनके पीछे की सोच क्या है, इसका असर क्या है और फ़ायदे और नुकसान क्या है। लक्ष्मण जी। जी, दरअसल सबसे पहले ये बता दूं कि हम लोगों ने, आपको याद होगा कि सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले बताया था कि इनकम टैक्स के दरों में बदलाव किया जाएगा ताकि टैक्स पेयर्स को, खासतौर से निचले आमदनी वाले जो टैक्स पेयर्स हैं उनको राहत दिया जाए, और वही किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव कर दिया गया है। पहले 3 से 6 लाख पे जो 5% था, उस 6 लाख को बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया है, यानी 3 से 7 का स्लैब कर दिया गया है। 6 से 9 की बजाय 7 से 10 का स्लैब कर दिया गया है, और 9 से 12 लाख की बजाय 10 से 12 लाख का स्लैब कर दिया गया है, और टैक्स रेट जो है 5, 10, 15% रखा गया है। तो ये एक तरीके से जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनको इनकम टैक्स में राहत देने की कोशिश की गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी राहत की बात है। और तीसरा, जो लोग शेयर मार्केट में लंबे समय तक निवेश करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जहां 1 लाख तक छूट मिलती थी, अब उस पर 1.25 लाख तक छूट मिलेगी। तो कुल मिलाकर कोशिश ये की गई है कि नौकरी पेशा लोगों को किसी न किसी तरीके से राहत दी जाए, और इसी राहत के तहत नए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए कई सारे इंसेंटिव स्कीम का भी ऐलान किया है। तो मुझे लगता है इस बजट के बाद जो रोजगार के मौके पे एक चिंता जताई जाती थी, डिमांड नहीं, उस पर चिंता जताई जाती थी, उस चिंता को दूर करने की कोशिश इस बजट में की गई है। लक्ष्मण जी, मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैं तो फिर भी एसी न्यूज़ रूम में खड़ा हूँ और हम स्टूडियो में हैं, लेकिन मुझे मालूम है दिल्ली का मौसम कैसा है, आप सुबह से बाहर जुटे हुए हैं, लेकिन एक रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। मैंने एक ट्वीट किया अभी, दिस इज़ कॉल्ड रिवॉर्ड। आज पूरे दिन सीएनबीसी आवाज़ की बादशाहत कायम रही। हम अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदी था उससे दोगुना थे। तो अनुज जो टीम को लीड कर रहे हैं, और आपको भी एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया, आपकी पूरी टीम आज जुटी रही दिल्ली में। अनुज यकीन मानिए, दिल्ली का मौसम ऐसा ना, खड़ा होना मुश्किल है। हालांकि आपको वीरेंद्र जी आपको इस पे आश्चर्य लग रहा, वीरेंद्र जी आपको इस पे आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं था। जब टीम का नेतृत्व शानदार तरीके से हो और टीम भावना हर किसी के मन में हो, तो फिर इसमें कोई शक नहीं रह जाता है। नहीं लक्ष्मण जी, थैंक यू सो मच। मैं बस ये कहूँगा कि मैं प्रिविलेज हूँ इस टीम को लीड करने पर, और जो टीम ने मेरा साथ दिया है पिछले 2 सालों में, अनबिलीवेबल है वो वीरू, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब हैंड ऑन हार्ट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा सपोर्ट मिला टीम का, और ये एक कारण है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक टीम वर्क हमेशा जो होता है ना, एक टीम वर्क विल ऑलवेज प्रिवेल। और इवेंचुअली मैं यही बोलता हूँ सबको कि टीम वर्क पे ध्यान रखिए, और कभी भी कोई इंस्टीट्यूशन एक इंडिविजुअल से नहीं बनता, वो हमेशा टीम से बनता है। और हमारी टीम की जो जेल करती है हमारी टीम, वो क्लियरली सबको विजिबल है। चलिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हम ये सब खबर रखने के लिए। आपके लिए अभी एक लंबा दिन है, अभी पूरा दिन मुझे पता है कि आपको इस पर रिपोर्टिंग करनी है बजट के ऊपर, और शाम तक आप लगे रहेंगे। अब सुदीप बंदोपाध्याय और गुरमीत चड्ढा ये भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसे देख रहे हैं। आप दोनों को गुड आफ्टरनून। गुरमीत,